पुल सिरात एक ऐसा पुल है जो जहन्नुम के ऊपर नस्ब किया गया है और हर इंसान को मरने के बाद कयामत के दिन इस पुल के ऊपर से गुजरना है। इंशाअल्लाह यही पुल हमें जन्नत तक ले जाएगा। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो या बयान में हम जानेंगे कि पुल सिरात क्या है, इस पर गुजरते वक्त हमें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, इसको उबूर करने के लिए हमें किन 7 सवालों के जवाब देने होंगे और इन सवालों के जवाब देने में हमें कितना वक्त लगेगा। तो आइए जानते हैं कि पुल सिरात को कौन उबूर करेगा और कौन इस पर से गुजर न सकेगा और जहन्नुम का मुस्तहिक होगा। इस्लामी रिवायात के मुताबिक पुल सिरात एक ऐसा पुल है जो तलवार से ज्यादा तेज और बाल से ज्यादा बारीक है। यह पुल जन्नत की तरफ जाता है और इस पुल के नीचे जहन्नुम की तेज आग उबल रही होगी। रसूल अल्लाह ने फरमाया, पुल सिरात जहन्नुम के ऊपर एक पुल है जो बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज है। हर शख्स को इस पर से गुजरना होगा। मोमिनीन बिजली की रफ्तार से गुजरेंगे, कुछ घोड़े की रफ्तार से, कुछ लोग रेंगते हुए गुजरेंगे, जबकि मुनाफिक और गुनाहगार लोग जहन्नुम में गिर जाएंगे। पुल सिरात पर सिर्फ वही लोग कामयाबी से गुजर सकेंगे जिनके दिल में दुनिया में अल्लाह का डर और आखिरत की तैयारी थी। अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे भी होंगे जिन्हें बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल किया जाएगा और वह पुल सिरात देखेंगे भी नहीं। एक और हदीस में नबी करीम ने फरमाया, पुल सिरात 3000 साल का रास्ता है। 1000 साल ऊपर चढ़ाई का, 1000 साल सीधा और 1000 साल नीचे उतरने का। इस दौरान खौफनाक जानवर और कांटेदार हुक्स होंगे। हर शख्स अपने अमाल के मुताबिक इस पुल से गुजरेगा। जो नेक लोग होंगे वह आसानी से गुजरेंगे और गुनाहगारों के लिए ये सफर निहायत मुश्किल और नामुमकिन हो जाएगा। जब हजरत इसराफिल सूर फूंकेंगे तो कयामत बर्पा हो जाएगी। दूसरी बार सूर फूंकने पर तमाम इंसान जिंदा हो जाएंगे और मैदान ए हश्र की तरफ दौड़ते हुए जाएंगे। कुरान मजीद में फरमाया गया, तर्जुमा, उस दिन इंसान अपने भाई, माँ, बाप, बीवी और बच्चों से भागेगा। ये वह दिन होगा जब माल, औलाद और रिश्तेदार किसी के कुछ काम न आएंगे। सिर्फ कल्बे सलीम यानी पाक दिल ही नजात का सबब बनेगा। इनके हाथों में नामा अमाल दिया जाएगा। कुछ लोगों को दाएं हाथ में दिया जाएगा। तर्जुमा, जो शख्स अपना नामा अमाल दाएं हाथ में लेगा वह खुशी से कहेगा, लो मेरा आमाल नामा पढ़ो। कुछ को बाएं हाथ में जो जहन्नुम की सजा के मुस्तहिक करार पाएंगे। जिसने जर्रा बराबर भी नेकी की होगी वह भी उसे देख लेगा और जिसने जर्रा बराबर भी बुराई की होगी वह भी उसे देख लेगा। इसके बाद हम दूसरी मंजिल यानी पुल सिरात की तरफ बढ़ेंगे। पुल सिरात अंधेरों में घिरा होगा और सिर्फ वही रोशनी काम आएगी जो दुनिया में किए गए नेक अमाल की होगी। उस दिन इंसान कहेगा, काश मैंने अपनी जिंदगी के लिए कुछ आगे भेजा होता। उस दिन मोमिन मर्दों और औरतों का नूर उनके आगे और दाएं तरफ दौड़ रहा होगा। वह कहेंगे, ऐ रब हमारा नूर मुकम्मल फरमा दे और हमें बख्श दे। रसूल अल्लाह ने फरमाया, हर बंदा अपने अमाल के मुताबिक रोशनी पाएगा। किसी की रोशनी पहाड़ जितनी, किसी की खजूर के दरख्त जितनी और किसी की बस एक बार जलने बुझने वाली चिंगारी जितनी होगी। एक और हदीस के मुताबिक पुल सिरात के दोनों जानिब कांटों वाले हुक्स होंगे जो गुनाहगारों को पकड़कर नीचे जहन्नुम में गिरा देंगे। अगर तुम चाहते हो कि पुल सिरात पर रोशनी हो तो दुनिया में नमाज कायम करो, वालिदैन का अदब करो और दिलों को साफ रखो। प्यारे दोस्तों, पुल सिरात से गुजरते हुए फरिश्ते इंसान से 7 सवालात करेंगे। जो शख्स इन 7 सवालात का दुरुस्त जवाब देगा वह आसानी से इस पुल को उबूर कर लेगा। पहला सवाल, तेरा रब कौन है? नेक लोग फौरन जवाब देंगे, हमारा रब अल्लाह है। लेकिन काफिर और मुनाफिक जवाब न दे सकेंगे और जहन्नुम में गिर जाएंगे। दूसरा सवाल, तुमने नमाज पढ़ी? जिन्होंने दुनिया में इखलास के साथ नमाज पढ़ी होगी वह आसानी से जवाब दे देंगे। तीसरा सवाल, तुमने ज़कात दी? पूछा जाएगा, तुमने माल कैसे कमाया और कहाँ खर्च किया? अगर हमने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ज़कात नहीं दी होगी या माल हराम तरीके से कमाया होगा तो पुल सिरात उबूर करना मुश्किल हो जाएगा। चौथा सवाल, तुमने रोजे रखे? जो फर्ज रोजे रखे होंगे उनके लिए यह सवाल आसान होगा। पांचवा सवाल, तुमने हज किया? अगर इस्तिताअत के बावजूद हज नहीं किया गया होगा तो सख्त सजा दी जाएगी। छठा सवाल, तुमने हुकूकुल इबाद अदा किए? माँ बाप, औलाद, हमसाए और दीगर रिश्तेदारों के हुकूक के बारे में पूछा जाएगा। सातवां सवाल, तुम जाहिरी और बातिनी सफाई का ख्याल रखते थे? जैसा कि हदीस में है, सफाई निस्फ ईमान है। और एक और हदीस में फरमाया गया, अल्लाह पाक है और पाकीज़गी को पसंद करता है। नेक अमाल ही नजात का जरिया होंगे। बेशक नेकियां बुराइयों को मिटा देती हैं। दुनिया की छोटी छोटी नेकियों का भी हिसाब होगा। एक मुस्कुराहट, एक दुआ, एक कलीमा
कलिमा तैयबा सब कुछ मीजान में रखा जाएगा। अल्लाह पाक फरमाते हैं, जो शख्स एक नेकी करे मैं उसे 10 गुना तक बढ़ा देता हूँ। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरी रहमत मेरे गजब पर गालिब है। जिस शख्स ने दुनिया में अल्लाह से डरते हुए छोटे गुनाहों से भी बचा, अल्लाह कयामत के दिन उसके बड़े गुनाहों को भी माफ फरमा देगा। नबी करीम हर उम्मत पर गवाह होंगे और अपनी उम्मत के लिए बार बार सजदे करेंगे ताकि शफाअत हासिल हो जाए। प्यारे दोस्तों, इन सब सवालात का जवाब जो इंसान दे सकेगा वो आसानी से पुल सिरात उबूर करके जन्नत में जाएगा, और जो जवाब न दे सकेगा वो जहन्नुम में गिर जाएगा। ऐ अल्लाह, हमें उन लोगों में शामिल फरमा जो रोज़े क़यामत अपने नबी के हाथ से हौज़े कौसर पिए, तेरे नूर से पुल सिरात उबूर करें और जन्नत उल फिरदौस में दाखिल हों। आमीन या रब्बुल आलमीन।